I mean, मेरी पर्सनल मैनेजर शीरो, राइट? come on, help me out. What do you think? What will suit me? Something in Corolla or something in maroon? What do you say? मैं ज़्यादा hot किस में लगूंगा? आपको पता है हमारे गांव में ना एक कहावत है, Tell me. पगड़ी पहनने के बाद भी बंदर बंदर ही लगता है। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी और की मेहनत को अपने नाम पे बेचते हुए? जिस लड़की ने ये डिजाइन बनाई है ना, उसका आधा टैलेंट भी नहीं है तुम्हारे अंदर। ऐसा मत बोलो मेरी जान, किसी का डिजाइन चुराने में बहुत टैलेंट लगता है। एक मिनट, क्या बात होगी पूनम? काका देखिए ना, छठी कला जाने का 400 रुपया बोल रहे हैं। हम रोज जाते हैं, हमें भी पता है किराया कितने है। हाँ, चुराया मैंने ड्रेस, बट ऊप्स, साबित तो तुम कर नहीं पाओगी। क्योंकि इसमें तुम्हारी फ्रेंड पूनम के नाम का टैग तो लगा ही नहीं है, और अगर लगा होता ना तो मैं फाड़ कर फेंक देती। एक बात याद रखना, मुझे जो चाहिए वो मैं पा कर रहती हूँ, फिर चाहे टेढ़ी उंगली से घी क्यों ना निकालनी पड़े। अब देख क्या रही हो? जाओ रोते हुए माही सर के पास, जाओ जाकर बोलो, माही सर, लतिका ने मेरे दोस्त का डिजाइन चुरा लिया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि माही किसकी बात मानेगा, एक कल की आई हुई मैनेजर की या फिर अपने बचपन के दोस्त की? Have fun. इसकी सारी डायलॉग बाजी धरी की धरी रह जाएगी जब इसका भांडा फूटेगा। और इसकी चोरी पकड़ने में एक ही इंसान मेरी मदद कर सकते हैं, मैया के भैया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। फांसी लगा लूं खुद को, हाँ? क्योंकि ये दिन देखने से बेहतर मेरा मर जाना होता। शर्म नहीं आई तुझे? ये संस्कार मेरे दिए हुए तो नहीं लगते? अरे सौरभ, संस्कार को मारो गोली। संस्कार के साथ अच्छी जिंदगी दी होती ना बच्चों को, तो आज ये टेढ़े रास्तों पर नहीं चल रहे होते। अरे तुम खुद तो कुछ बन नहीं पाए, बच्चा कुछ बनना चाहता है तो उसके रास्ते में कांटा बन रहे हो। वैसे एक बात पूछती हो तुमसे, जितना अपनी बहन और अपनी भांजी के लिए किया है, उसका आधा भी किया अपनी औलाद के लिए आज तक? बात करते हो। विश्वास नहीं था मुझे कि तुम अब भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? इसने चोरी की है, चोरी। ये छीन लिया है तुम्हारी बेटी ने। अरे छीनेगी नहीं तो और क्या क्या देगी? हाँ, जिंदगी भर किसी के सामने हाथ फैलाएगी? कभी नहीं। वैसे एक बात बताओ, इतनी लगन के साथ उस अनजान लड़की के लिए वो ड्रेस सिल दी तुमने, उसकी आधी मेहनत भी आज तक तुमने की है अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने में, तो बात ही क्या होती। मेरी बात ना कान खोलकर सुन लो। तुम आज चीखो, चिल्लाओ या अपनी बीमारी का नाटक करो, जो मन में आए ना वो करो, लेकिन मैं अपनी बेटी लाडली का साथ नहीं छोड़ूंगी। लतिका ये लाडली है। Well, bro, I've got a surprise for you. The dairy plan is on. Yeah, it is on. Yeah, we have finalized the design too.
हाँ हाँ, मॉम को बता दिया मैंने. शी इज एक्साइटेड. आर यू? चलो कूल, बाय बाय बाय. माही, या आज लग रही हूँ या नहीं तुम्हारे टाइप की? यू ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल. सिर्फ ब्यूटीफुल? आज तारीफ करने में मिस्टर माही पाठक इतने कंजूस कैसे हो गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहाँ, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. क्या हुआ माही? बिल्कुल भी नहीं. ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे इतना क्लोज आई हूँ? कुछ तो ऑफ है तुम्हारे बारे में आज. जैसे तुम अभी मेरे साथ हो पर तुम्हारा दिल कहीं और है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई एम वेरी मच हियर, प्रेजेंट विथ यू. हाय, एक तो पहले से ही इतना हैंडसम, ऊपर से जब ऐसे झूठ बोलते हो ना तो मन करता है खा जाऊं तुम्हें. नहीं नहीं, वो मैं किसी और के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं. एक मिनट, किसी और के बारे में? हाँ. लेकिन मैंने तो किसी की बात ही नहीं की. कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? अरे हम जानते हैं तुमने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया, लेकिन उस लड़की को अब कौन समझाए? रो रो कर आंखें सुजा रखी है, ना खा रही है ना पी रही है. तुम ही देखो ना बिटिया, उसको समझाओ थोड़ा. मैं समझाती हूँ. अरे वाह, चीनी का पराठा. आपको पता है बचपन में चीनी का पराठा मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता था. मैं मैया से लड़ाई करती थी इस पराठे के लिए, और गुस्सा शांत करने के लिए इस चीनी के पराठे से बेटर तो और कुछ है ही नहीं. ओहो, आहा, इसकी खुशबू, इसकी मिठास, और इसमें है माँ का ढेर सारा प्यार. अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं खा लूंगी. ये लो. पूनम, इधर. देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारा बहुत मन है दिल्ली जाने का, लेकिन तुम सच में अभी छोटी हो. बस थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, जिम्मेदार हो जाओ, तो तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकती हो. है ना आंटी? हाँ, अगर हम इतने छोटे तो हमारी डिजाइन के इतने बड़े फैशन हाउस में सिलेक्ट होती. इसका मतलब हमें टैलेंट है और हमें टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा था. क्या कहते हैं ना विनीता, इसका इतना ही मन है तो ले जाओ ना इसको अपने साथ. तुम तो होगी ही वहाँ इसको संभालने के लिए. वैसे बात तो सही है. आज अगर दिल्ली का प्लान कैंसिल नहीं हुआ है तो वो सिर्फ पूनम की वजह से, और ऐसे में मैं इसका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ. ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ. लेकिन एक सेकेंड, एक शर्त है. हम जो कहेंगे इसे वही करना पड़ेगा, तभी हम ले जाएंगे. हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ हाँ हाँ, सच्ची मुच्ची. चलो जाके तुम पैकिंग शुरू करो, हमें ऑफिस का थोड़ा काम है, हम वो करके आते. ओके. जिस कार में आउटफिट्स जा रहे हैं उस कार में हमारी टीम से कोई है? अब चेक करके बताता हूँ. हेलो, जस्ट गेट इट डिलीवर्ड. या थैंक यू गाइस. लेबल्स रीचेक किया? यस अच्छे से. प्लीज रीचेक इट वंस मोर. ओके वीरू, या डमी आउटफिट रन शेड्यूल किया? यस. परफेक्ट. विनीता, हाँ लेबल्स चेक कर लिया हमने. हाँ, व्हाट अबाउट द अकोमोडेशंस, बुकिंग्स? सब मैं चेक कर लूंगी. परफेक्ट. एंड व्हाट अबाउट हेयर एंड मेकअप? वो सब मैं चेक कर चुकी ग्रेट, गेट इट डन. वो सब तो ठीक है माही, लेकिन तेरे कपड़े फाइनल हुए? उसके लिए ये है ना मेरी शीरो. आई मीन मेरी पर्सनल मैनेजर शीरो, राइट? come on, help me out. What do you think? What will suit me? Something in Corolla or something in maroon? What do you say? मैं ज्यादा हॉट किस में लगूंगा? आपको पता है हमारे गांव में ना एक कहावत है, Tell me. पगड़ी पहनने के बाद भी बंदर बंदर ही लगता है. अगर मुझे कोई अपने इशारों पर नचाने वाली मिल गई ना तो बंदर बनने के लिए भी तैयार हूं.
वीरू, प्रोजेक्ट बी वाली फाइल संभाल लिए ना? जानता हूँ माही, तेरे लिए प्रोजेक्ट भी कितना इम्पोर्टेंट है। वो फाइल मैंने खुद संभाल के रखी है। परफेक्ट, थैंक यू। यही मौका है प्रोजेक्ट बी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने का। ब्रो, प्रोजेक्ट बी का काम आज रात से शुरू हो जाएगा। आज रात? इसका मतलब उन लड़कियों का सौदा होने से रोकने के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम है। मुझे जल्द से जल्द सारी डिटेल्स पता करनी होगी उस प्रोजेक्ट बी के बारे में। आखिर है क्या ये मामला?